अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो आप इसी तरीके से इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने लव वंस के साथ। तो मैं कैनेडियन गर्ल आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, एक नई कहानी। तो आज है जनाब 1 सितंबर, तो सभी को मेरी तरफ से सितंबर जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि पता ही है कि समर वेकेशंस जो है ख़त्म हो गई हैं और कनाडा में जो है विंटर की आमद है। और विंटर का हल्का हल्का सा जो एक आगाज़ है वो हो चुका है। तो आप सभी को मेरी तरफ से सितंबर जो है बहुत बहुत मुबारक हो और आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी का नाम है वो कौन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिरा को शुरू से ही हॉरर फिल्में देखने का बेहद शौक़ था और वो अपने घर वालों के साथ मिल के हॉरर स्टोरीज़ जो भी इसको कोई बताता वो फ़ौरन से लगा कर देखती। और उसकी बहनें नई नई फिल्में नेटफ्लिक्स पर सर्च करके वो लगाती। और इस तरीके से वो खाना वगैरह खाने के बाद, उन लोगों की आदत थी जॉब वगैरह से आने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद रात में वो सब मूवीज़ लगा के बैठते थे और वो लोग एंजॉय करते थे। उसको हमेशा हॉरर मूवीज़ ही देखना होती थी और सस्पेंस वाली मूवीज़ उसे पसंद थी। तो ज़्यादातर यही टॉपिक पर मूवीज़ जो है वो लगाई जाती। वो लोग अमेरिका में रहते थे और सर्दियों के दिन थे। तो आज भी उसने एक हॉरर मूवी देखी थी जो बहुत ज़बरदस्त थी और वह देर तक उस मूवी के बारे में बातें करते रहे थे। सबको बहुत मज़ा आया था और बहुत सब यही बोल रहे थे कि ऐसी फ़िल्म थी कि इसमें पता नहीं चल रहा था कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल मूवी थी। सबने बहुत इन्जॉय किया था। सब अपने अपने बिस्तरों पे जाकर लेट गए थे और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अलार्म लगा लिया था, सुबह उठना था उसको जॉब के लिए। तो फिर वो सो गई। करवटें बदल बदल के काफ़ी देर बाद उसको नींद आई। सुबह ही वो उठ गई और सर्दियों के दिन थे तो मगरिब जल्दी हो जाती थी। आज बहुत तेज़ बारिश थी। जब वो छुट्टी के वक्त अपने ऑफिस से बाहर निकली तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी में बैठ कर गाड़ी को भगाना शुरू करा। अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि उसको एक लड़की जो है वो बारिश में भीगती हुई नज़र आई, जिसने उसको हाथ दिया। और वो रोड ऐसी थी जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं था, बसेस वगैरह का और टैक्सीज़ वगैरह का वहाँ से गुज़र नहीं होता था। तो उसने आगे जाके गाड़ी रोक ली। इस लड़की ने जो है सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा भीग रही थी। तो उसने आगे जाके गाड़ी रोकी। वो लड़की आई, उसने शीशा खोला, उसने बोला जी क्या बात है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसकी गाड़ी आगे जाके ख़राब हो गई है तो उसे गाड़ी के लिए मैकेनिक चाहिए, तो क्या आप उसे आगे तक छोड़ देंगी। उसने कहा ठीक है। उसने उसको बिठा लिया। वो लड़की सर्दी से काफ़ी ज़्यादा कांप रही थी। उसने उसको गाड़ी में एक कपड़ा था वो दिया कि तुम इससे अपने बाल वाल सुखा लो। वो ऊपर से हुडी वगैरह पहनी हुई थी। जब उसने ज़रा से उसके कपड़े हटे तो उसके कपड़ों पे रेड रेड जो थे वो धब्बे नज़र आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े से। और उसने जो है उसे जब इधर आंखें करके देखा तो उसकी पूरी आंखें सफ़ेद थीं और उसके पैर उल्टे थे। उसको उस वक्त उसके बदन में काटो तो लहू नहीं, और वो उसको जितनी सूरतें याद थी उसने सब पढ़ना शुरू कर दी और उस पर पढ़ पढ़ के फूकी। थोड़ी देर में वो लड़की जो है गायब हो गई गाड़ी से। और उसने फिर जो गाड़ी भगाई है वो तेज़ी से भगाती रही, घर जाके रोकी। और घर में उसका सब इंतजार कर रहे थे क्योंकि लेट हो गई थी। तो उसने घर में जाते ही सबको बताया ऐसे ऐसे उसको जो है एक लड़की मिली जिसने उसको लिफ्ट मांगी और वो भूत थी। सबने उसकी बात पे पहले किसी को भी इन बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने ये बात बताई तो सबने यकीन कर लिया और सबने बोला कि हाँ इसका मतलब है कि भूत होते हैं।
اور اس نے وہ زیادہ خوف زدہ تو نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ میں ڈرتی تو نہیں تھی، اس لیے مجھے زیادہ ڈر نہیں لگا. میں نے جتنی صورتیں تھیں وہ سب پڑھ ڈالی اور وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو گئی. تو اس کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ بھوتوں کو اللہ کے نام سے غائب ہو جاتے ہیں. تو سب نے اس کا صدقہ وغیرہ دیا اور اس سے باتیں ہوتی رہی رات گئے تک. وہ اسی ٹاپک پہ باتیں کرتے رہے. سب نے اس کو منع کرا آئندہ اس راستے سے جو ہے نا تم گاڑی لے کے نہیں آنا. اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کرا کافی دیر تک کہ شکر ہے کہ اس نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو آج بھی جب بھی اس کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی اور وہ کیا چاہتی تھی. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، ہر بری گھڑی برے وقت برے لمحے سے بچائے. اور ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. آپ بھی اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے لو ون سے محبت کریں، ان کو رسپیکٹ کریں، ان کی کیئر کریں اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی قدم چومے گی. تو میں کینیڈین گرل چلتی ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہانی اچھی لگے لائک کریں، تھمز اپ دیں، لائک کا بٹن دبائیں. میں ملوں گی آپ سے ایک نئی اسٹوری، نئی کہانی کے ساتھ. پھر جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ. گڈ نائٹ.